ये भारत पीछे नहीं हटेगा और जवाब देगा। सीधे सीधे यशस्वी जायसवाल ने जो है चेतावनी दे दी है श्रीलंका क्रिकेट टीम को, श्रीलंका के बॉलर्स को। अब असीता फर्नांडो के साथ एक ऐसा ऑल्टरकेशन हुआ जिसके बाद से यशस्वी जायसवाल सवालों के घेरे में आ गए थे। लोगों का मानना था कि असीता अपना नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, जिस तरीके से सेलिब्रेट हो सकता है वैसे कर रहे थे। इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल गए, धक्का मुक्की की, हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। तो ऐसा करना सही नहीं था और ऐसा ही कुछ कहा हर्षा भोगले ने भी। अब हर्षा भोगले को यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथों ले लिया है, उन्होंने उनको सीधे जवाब दे दिया है। तो आखिर ये मामला है क्या? तो आपको बता दें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज का जो दूसरा मुकाबला चल रहा है उसके पहले ही दिन असीता फर्नांडो से यशस्वी जायसवाल की भिड़ंत हो गई थी। अब हुआ ये था कि यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया था। 45 रन पर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे। वो वापस लौट रहे थे और इस दौरान विकेट लेने के बाद असीता जो है वो जश्न मना रहे थे और उसी जश्न के दौरान शायद उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे यशस्वी जायसवाल जो है वो ऑफेंड हो गए। अब जाते जाते यशस्वी जायसवाल वापस लौटे, असीता को उन्होंने धक्का दिया, अपना सर टकराया उनके हेलमेट से और इसके बाद से बात हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद इसे रोक दिया गया। श्रीलंकाई कप्तान बीच में आए, अंपायर्स बीच में आए और यशस्वी जायसवाल वापस लौट गए। अब इस इंसिडेंट के बाद से यशस्वी जायसवाल की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है और इसी मामले में हर्षा भोगले जो कि कमेंट्री कर रहे हैं फिलहाल, उन्होंने भी अपनी राय दी है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यशस्वी को इसे नहीं करना चाहिए था, वो सीधे अपने आप ड्रेसिंग रूम वापस लौट सकते थे। अब यशस्वी जायसवाल ने इस वीडियो पर अपनी कमेंट दी है, अपनी राय दी है और उन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। तो हर्षा भोगले ने जो वीडियो पोस्ट की थी उस पर यशस्वी जायसवाल ने लिखा, अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या कहा गया था तो कृपया अपना फैसला ना सुनाएं। अगर कोई हद पार करता है तो हमें उसे यह बताना होगा कि भारत पीछे नहीं हटेगा और जवाब देगा। अब ये तो बात हुई लड़ाई की और यशस्वी जायसवाल के जवाब की, लेकिन इसकी वजह से आईसीसी ने जो भी ये ऑल्टरकेशन हुआ था इसके बाद यशस्वी जायसवाल और असीता फर्नांडो दोनों को ही सजा सुना दी है। अब ये दोनों जो है आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन पाए गए हैं, यानी कि इन दोनों ने ब्रीच किया है लेवल 1 को और इसकी वजह से उनकी मैच फीस का 25% जो है जुर्माना लगाया गया है और इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। अब जो भी ये विवाद हुआ था उसमें सबने अपनी अपनी राय दी है, कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स ने राय दी है, करंट क्रिकेटर्स ने राय दी है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इसमें क्या यशस्वी जायसवाल को जवाब देना ज़रूरी था? क्योंकि इस मामले में जो भी सवाल हुए थे श्वेतांशु कोटक से भी हुए थे, उन्होंने भी बोला कि ये हो जाता है, थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था और ऐसे जोश जोश में चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद से बाकी के जितने भी लोग हैं उन सबका यही मानना था कि एक ऑन फील्ड ऑल्टरकेशन हुआ, इसे आप भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल उन्होंने कमेंट किया। अब इस कमेंट के बाद से क्या सवाल यही है कि इस कमेंट की ज़रूरत थी? क्या यशस्वी जायसवाल को सच में जवाब देने की ज़रूरत थी? क्योंकि जिस तरीके से चल रहा था वो विवाद जो है वो आगे बढ़ चुका था, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट्स क्रिकेट फील्ड पर लगातार होते रहते हैं। अब ऐसे में जवाब दे दिया है यशस्वी जायसवाल ने, उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये भारत जो है ये जवाब देगा, रुकेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। अब इसी के साथ उन्होंने श्रीलंका के जो भी क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी बोल दिया कि अगर उन्हें कोई कुछ कहेगा तो वो भी जवाब देंगे। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, आपकी क्या राय रहती है और यशस्वी जायसवाल का ये कमेंट पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बताएं।